बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लोग जो है स्टूडेंट्स टॉपिक वन की आखिरी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो तक 1.4 का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग 1.5 को डिस्कस करेंगे और 1.5 में देख लें हमने क्या क्या बातें पढ़नी है। हमने थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड के दरमियान फ़र्क सीखना है और साथ ही साथ हमें ये पढ़ना है कि जो है परसेंटेज यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट की जाए। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, परसेंटेज यील्ड का टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है, परसेंटेज यील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि परसेंटेज यील्ड is equals to the actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100। ये बनता है परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। अब बात यह है कि इसमें जो एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड का जिक्र आ रहा है, ये सारी बातें क्या है। तो अगर इनको समराइज करके आप लोगों के आगे रखा जाए, सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained theoretically by stoichiometric methods ये आपके पास कहलाई जाती है थ्योरेटिकल यील्ड। यानी कि आपने एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं किया, लेकिन स्टोइचियोमेट्री के रूल्स को आपने अप्लाई करवा के ये चीज ऑब्जर्व करी कि अगर ये रिएक्शन हो जाता तो फिर हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनती। तो ये हमें कहलाया जाता है थ्योरेटिकल यील्ड। जबकि अगर मैं ये कहूँ कि amount of product obtained by an experiment, तो ये होगा एक्चुअल यील्ड कि आपने बाकायदा तौर पे एक रिएक्शन परफॉर्म करवाया और उस रिएक्शन के परफॉर्म करवाने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि उस रिएक्शन के नतीजे में कितना प्रोडक्ट बना है। उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हमने नाम दिया एक्चुअल यील्ड। ठीक है, तो एक हमारे पास हो गई थ्योरेटिकल यील्ड, एक हमारे पास हो गई एक्चुअल यील्ड। अब बात यह कि हम परसेंटेज यील्ड पढ़ते क्यों हैं। परसेंटेज यील्ड हम इसलिए डिस्कस करते हैं टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड is studied to observe the efficiency of a reaction। कैसे, ये भी बताते हैं। लेट्स सपोज अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हमारे पास एक रिएक्शन इस मायनों में हो रहा है कि फॉर एग्जांपल हम आपसे ये कहें
कि ग्लूकोज है C6H12O6 और इस ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के नतीजे में हम इथेनॉल की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना, जिसकी वजह से इसको फर्मेंटेशन रिएक्शन कहा जा रहा है। अब देखें, अगर ये रिएक्शन मैं लेबोरेटरी में करवाता हूँ तो लेबोरेटरी में परफॉर्म करवाने के दौरान क्या क्या मामलात हो सकते हैं कि हम जिस कंटेनर में ये रिएक्शन करवा रहे हैं उसके वॉल्यूम में डिफेक्ट हो सकता है, जिस इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और हम मास को ऑब्टेन करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट हो सकता है। रिएक्शन करवाने के दौरान कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि मॉइस्चर, टेम्परेचर या और कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। या फिर आप ये कह दें कि रिएक्शन करवाने के दौरान ह्यूमन एरर हो सकते हैं कि कोई इंसान जो रिएक्शन परफॉर्म करवा रहा है उसकी वजह से कुछ एरर्स आ जाए। सो देयर आर चांसेस ऑफ एरर, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन थ्योरेटिकली हम परफॉर्म करवाएं तो थ्योरेटिकली की क्या बात है कि मैं आपको ग्लूकोज की अमाउंट दे दूं और आपसे कहूं कि भाई इथेनॉल की अमाउंट फाइंड करो, आप एज इट इज फाइंड कर देंगे। ना इसमें ह्यूमन एरर आया, ना एनवायरमेंटल फैक्टर आया, ना इंस्ट्रूमेंट का फैक्टर आया और ना ही फर्दर कोई फैक्टर आया, तो चांसेस ऑफ एरर क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो इसी वजह से थ्योरेटिकल यील्ड एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ यील्ड होती है और एक्चुअल यील्ड जो है इट्स अ बंच ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि इज अ बंच ऑफ एरर्स। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड की जाती है क्यों? ताकि परसेंटेज यील्ड में आप ये देख सकें कि ये देखें आप लोग परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं कि जैसे एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम में टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स का रेशो लिया जाता है कि आपके एग्जाम में जितने भी पेपर आए, जितने भी मार्क्स आए उनको आपने डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपको पता चल जाता है कि आपने ओवरऑल कितनी एफिशिएंसी शो की है। तो एक रिएक्शन करवाने के बाद हम उसकी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का रेशो फाइंड करते हैं ताकि उससे हम एफिशिएंसी फाइंड कर सकें कि व्हाट वाज द एफिशिएंसी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द रिएक्शन। तो इस मेथड को हम लोग परसेंटेज यील्ड कहते हैं। अब परसेंटेज यील्ड में अगर इसी इक्वेशन पे सवाल पढ़ा जाए कि कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड when 10.0 grams of glucose produces 0.664 grams of ethanol। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि अगर 10 ग्राम की ग्लूकोज रिएक्शन करे और 0.664 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाए तो बताइए कि रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या। अब मैं आपको एक की पॉइंट बता दूं कि सवाल अगर परसेंटेज यील्ड का है और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि परसेंटेज यील्ड फाइंड करें और उस पूरे सवाल में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मेंशन होगा, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.664 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ वॉट, ऑफ इथेनॉल। तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सवाल में गिवन होगा ये होगा आपके पास एक्चुअल यील्ड, कि आपको बकायदा बताया जाएगा कि भाई हमने रिएक्शन परफॉर्म किया है
और उस रिएक्शन परफॉर्म करने के नतीजे में 10 ग्राम्स ग्लूकोज ने 0.664 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल बना दिया। अब जो प्रोडक्ट की अमाउंट सवाल में मेंशन होती है ना, वो हमेशा होती है एक्चुअल यील्ड, और जो रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन होती है, जो रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन होती है, इट इज टू फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड। ये इसलिए मेंशन होती है ताकि हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर सकें। तो अब थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करेंगे भाई? रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है, प्रोडक्ट की अमाउंट निकालनी है, सिंपल स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियरली तौर पे सॉल्यूशन मैं क्लियरली तौर पे मेंशन करूँ कि फाइंडिंग मास ऑफ इथेनॉल, या फिर और ज़्यादा वाज़ेह लफ्ज़ में लिखूँ, फाइंडिंग थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से फाइंड की जाएगी। तो इथेनॉल किस तरीके से फाइंड किया जाएगा कि बाय ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की अमाउंट गिवन है कितनी? 10 ग्राम्स। तो हमने लिखा फाइंडिंग मोल्स ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज के मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? ग्लूकोज का मास गिवन है 10 ग्राम्स, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180, ये बना आपके पास 0.056 मोल्स। ग्लूकोज की जो अमाउंट गिवन है उससे उसके मोल्स फाइंड कर लिए। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, याद कीजिए। सेकंड स्टेप होता है स्टोइचियोमेट्री में मोल रेशो। तो हमने लिखा फाइंडिंग मोल रेशो। अब मोल रेशो क्या काम करता है? मोल रेशो ये काम करता है कि जिस सब्सटेंस के मास सवाल में गिवन है, उस सब्सटेंस के मोल की मदद से हम फर्दर किसी और के मोल्स फाइंड करते हैं। कैसे? आप ये देखिए कि विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन, एक ग्लूकोज मौजूद है और कितने इथेनॉल बन रहे हैं? 2, यानी कि यहाँ पे 1:2 का रिलेशन है। एक ग्लूकोज 2 इथेनॉल की फॉर्मेशन करवा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई एक ग्लूकोज और ये रहा इथेनॉल, इन दोनों के दरमियान मोल रेशो फाइंड करना है। तो हमने लिखा कि एक ग्लूकोज 2 इथेनॉल बनाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर ग्लूकोज 0.056 मोल्स हैं, तो ये इसका डबल बनाएगा, यानी कि 0.112। तो हमारे पास मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने आ गए? 0.112 मोल्स। अब हमारे पास इथेनॉल के मोल्स हो गए। तीसरा स्टेप कि जब मोल रेशो हम फाइंड कर लेते हैं, तो हम मोल रेशो की मदद से जो भी चीज़ सवाल में फाइंड करनी होती है उसे फाइंड कर लेते हैं। फिल वक्त टारगेटेड थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है, तो फाइंडिंग मास ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल के मोल्स हमें मालूम है, तो हमने लिखा मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। इथेनॉल C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है 46। तो 0.112 मल्टीप्लाइड बाय 46, ये हमारे पास आया मास कितना? 5.152 ग्राम्स। 5.152 ग्राम्स, ये आगे इथेनॉल का मास, और ये इथेनॉल का जो मास है, दिस इज द थ्योरेटिकल यील्ड। सवाल में एक्चुअल यील्ड गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड हम फाइंड कर चुके हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड
फाइंडिंग परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू द एक्चुअल यील्ड divided by theoretical yield multiplied by 100। तो एक्चुअल यील्ड की वैल्यू कितनी थी, 0.664, और थ्योरेटिकल यील्ड ये कह रही है कि अगर कोई एरर ना हो तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 5.152। तो आप इससे ही अंदाजा लगा लें कि देखें एफिशिएंसी कितनी है। अब उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो द परसेंटेज यील्ड फॉर द रिएक्शन is 12.89 which is quite low, यानी कि रिएक्शन परफॉर्म करते वक्त बहुत ही ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। दिस इज द आंसर। देखिए AKU एजुकेशनल बोर्ड पे टॉपिक 1 जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। हमारी ये वीडियो भी हम इस टॉपिक के साथ एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे उसकी पूरी सीरीज ऑफ वीडियो बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक क्लास 11 के लिए हम लोग डिस्कस करें, और बहुत जल्द क्लास 12 के लिए भी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। अल्लाह हाफ़िज़।